गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ स्टॉक टू राडार। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेंड लाइन। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस प्रकार से वर्क करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन कैसे निकाला जाता है। उसमें हमने ट्रेंड लाइन के बारे में भी बताया था कि ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ट्रेंड लाइन एक्चुअली बहुत ही इफेक्टिव टूल है टेक्निकल एनालिसिस में और बहुत ही सिंपल है। अगर आप सिर्फ ये सिंपल सा टूल भी सीख जाते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस में आपको बहुत इसमें हेल्प मिलने वाली है। जब हम कोई चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हैं या कोई चार्ट पैटर्न देखते हैं तो उसमें ट्रेंड लाइन अगर हम समझते हैं तो ही हम चार्ट पैटर्न को ड्रॉ कर पाएंगे या उसको समझ पाएंगे। तो ट्रेंड लाइन या लाइन क्या होती है? जब किसी दो पॉइंट को मिलाया जाता है तो एक लाइन बनती है। ट्रेंड लाइन जैसे कि नाम से ही पता चलता है ये ट्रेंड को बताती है कि प्रिवेलिंग ट्रेंड या प्रीवियस ट्रेंड क्या चल रहा था, उसको हम ट्रेंड लाइन के थ्रू जान सकते हैं। ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी वे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो ट्रेंड लाइन जब दो पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, एक ट्रेंड लाइन बनती है। बट जब हम टॉप्स को मिलाते हैं तो या बॉटम्स को मिलाते हैं तो अकॉर्डिंग टू टॉप्स या बॉटम वो राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी या फॉलिंग ट्रेंड लाइन होगी। तो हम ड्रॉ कैसे करते हैं ट्रेंड लाइन को? जब हम पीक्स को मिलाते हैं तो वो डिसेंडिंग लाइन होगी। अगर हम ट्रफ को मिलाएंगे तो असेंडिंग लाइन होगी। तो जब हम लाइन के लो को जोड़ते हैं तो अप ट्रेंड लाइन बनेगी, और जब हम डाउनवर्ड पॉइंट्स को जोड़ते टॉप्स को जोड़ते हैं तो डाउन ट्रेंड लाइन बनेगी। तो अप ट्रेंड लाइन को हम राइजिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, और जो टॉप्स को जोड़ के बनाते हैं उसको डाउन ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, और फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, और ऊपर वाली को अप ट्रेंड लाइन या राइजिंग ट्रेंड लाइन। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड। अप ट्रेंड लाइन में क्या जोड़ा हमने? इसके ट्रफ को नीचे वाले पॉइंट्स को हमने जोड़ा है। ये यहाँ पे पॉइंट को जोड़ा, यहाँ पॉइंट को जोड़ा, यहाँ पॉइंट को जोड़ा और यहाँ जोड़ा। तो ये एक हमारी राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी, अप ट्रेंड लाइन हो गई। ऐसे ही फॉलिंग ट्रेंड लाइन में क्या होगा? हमने इसके टॉप्स को जोड़ा है। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी, हायर हाई हायर लो पैटर्न। तो ये हायर हाई हायर लो है। तो इसमें आप सिर्फ इतना समझिए कि इसको हमने लो को जोड़ा तो ये अप ट्रेंड लाइन हो गई। इसमें हमने टॉप को जोड़ा नीचे की तरफ तो ये डाउन ट्रेंड लाइन होगी। तो ये एक ट्रेंड लाइन को पहचानने का तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन को जोड़ते कैसे हैं। तो ट्रेंड लाइन को जोड़ने के लिए कम से कम फ्रेंड्स दो टच पॉइंट जरूर होने चाहिए। अगर आप दो टच पॉइंट नहीं होगे तो वो लाइन खींची नहीं सकती, आपको जैसे कि पता है। किसी भी लाइन को खींचने के लिए दो पॉइंट्स तो जरूरी है। बट अगर आप ट्रेंड लाइन को चाहते हैं कि वो सिग्निफिकेंटली काम करे, वो अच्छे तरीके से काम करे, तो मोर देन टू टच पॉइंट आपको चाहिए। मतलब थ्री हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, क्योंकि टू पॉइंट जब होते हैं तो उसको हम ऑब्जर्वेशन लाइन बोलते हैं। वो परफेक्ट ट्रेंड लाइन की तरह, ट्रू ट्रेंड लाइन की तरह काम नहीं करेगी। वो एक ऑब्जर्वेशन ट्रेंड लाइन होती है। बट जब आपको थ्री टच पॉइंट मिल जाते हैं या उससे अधिक टच पॉइंट मिल जाते हैं तो वो एक ट्रू ट्रेंड लाइन हो जाती है। वो एक, हम कह सकते हैं कि वो एक्चुअल ट्रेंड लाइन है। वो हमें सही डायरेक्शन के बारे में बता सकती है। तो कम से कम पहला पॉइंट तो ये है कि ट्रेंड लाइन खींचते हुए हमें कम से कम दो या उससे ज्यादा टच पॉइंट की जरूरत है, और वो ज्यादा से ज्यादा जितने टच पॉइंट होंगे उतना बेटर वो ट्रेंड लाइन वर्क करेगी। दूसरा जो है बात, ट्रेंड लाइन जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम कोई ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ट्रेंड लाइन खींचते समय हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना। हमें अपना कॉमन सेंस लगाना है कि जहां ज्यादा टच पॉइंट मिले उस लाइन को हमें खींचना है। तो ट्रेंड लाइन जो है ट्रेंड को बताने का एक सबसे अच्छा ग्राफिकल वे है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी नॉइसेज होती है, वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम कैंडल स्टिक चार्ट, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, आपने अगर पहले एपिसोड में मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताया हुआ है। तो क्या होता है कि उसकी जो वीक्स होती है, वीक्स कह लो या शैडो कह लो, वो ट्रेंड लाइन के नीचे जा सकती है। बट उसके हम क्लोजिंग पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। तो जो क्लोजिंग पॉइंट है वो हमेशा ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होना चाहिए या नीचे ही होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड की लाइन की बात करूं मैं तो उसके ऊपर होना चाहिए, और अगर मैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन की बात करूं तो उसके नीचे होना चाहिए क्लोजिंग पॉइंट। विक्स ऊपर जा सकती है क्योंकि नॉइसेस चलती है, वोलेटिलिटी चलती है मार्केट में। तो विक्स ऊपर या नीचे हो सकती है, बट क्लोजिंग पॉइंट शुड बी अबव और बिलो द ट्रेंड लाइन। जैसे कि इसमें आप देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो विक्स है वो नीचे चली गई, बट उसकी जो क्लोजिंग है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है। इसी प्रकार से मेरे कहने का मतलब यही है कि विक्स नीचे जा सकती है, बट क्लोजिंग पॉइंट हमेशा ऊपर होना चाहिए। कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम ट्रेंड लाइन कैसे खींचे, विक्स को लेके खींचे या फिर उसके क्लोजिंग पॉइंट को लेके खींचे या बॉडी को लेके खींचे।
आप ट्रेंड लाइन कैसे भी खींच सकते हैं, आप वीक्स को जोड़ के भी ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, उसकी बॉडी से भी ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। बट ध्यान रखें फ्रेंड, अगर जब भी आप कोई भी ट्रेंड लाइन खींचे तो किसी बॉडी को कट नहीं होना चाहिए। कैंडल की बॉडी कहीं भी कट नहीं होनी चाहिए, उसकी वीक्स कट हो सकती है बट बॉडी कट नहीं होनी चाहिए। तो आप जब भी ट्रेंड लाइन खींचे, आप वीक्स को जोड़ सकते हैं, आप बॉडी को जोड़ सकते हैं, आप बॉडी और वीक दोनों को जोड़ सकते हैं, बट बॉडी कहीं भी कट नहीं होनी चाहिए। ये आप ध्यान जरूर रखें। ये भी एक जैसे पॉइंट है, इसमें वीक्स नीचे गई है बट क्लोजिंग ऊपर ही हुई है। आप देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और जैसे ही इसका डाउन हुआ है उसके बाद इसने डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर दी, नेगेटिव हो गया। तो यूजेज क्या क्या है ट्रेंड लाइन के? ट्रेंड लाइन के फ्रेंड्स बहुत सारी यूजेज है, जैसे मैंने पहले भी बताया। ट्रेंड लाइन का सबसे पहला तरीका तो ये है कि ट्रेंड लाइन से हमें प्रीवियस ट्रेंड का पता चलता है कि प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है। दूसरा, ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करती है, तो ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाने में हेल्प करता है। तीसरा, इससे हमें पैटर्न, जो मैंने बताया आपको, बहुत सारे प्राइस पैटर्न होते हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे अपने आने वाले क्लासेस में। तो प्राइस पैटर्न जो होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, तो ये सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ट्रेंड लाइन जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ, आप कह लो कि एविडेंस होता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रीवियस ट्रेंड जो है ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ, या प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू चलता है। अगर मैं नेक्स्ट यूज की बात करूं तो ट्रेंड लाइन से हम फ्रेंड्स ट्रेंड को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और आप उसको ट्रेल करना चाहते हैं, उसमें स्टॉप लॉस, तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी हम अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, अदरवाइज हम उस पूरे ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन अपने आप में ही काफी कुछ है। ट्रेंड लाइन से आप टेक्निकल एनालिसिस का काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रेडर को देखा फ्रेंड्स, जो सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे वर्क करते हैं स्टॉक मार्केट में और अच्छा काम कर पाते हैं। तो ट्रेंड लाइन भी अपने आप में एक कंप्लीट कह सकते हैं पैकेज है। आप ट्रेंड लाइन के साथ कैंडल स्टिक पैटर्न जोड़ दीजिए, ट्रेंड लाइन जोड़ दीजिए, वॉल्यूम जोड़ दीजिए, तो एक अपने आप में एक पूरा कंप्लीट पैटर्न बनाती है। एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन होगी, मतलब एंगल बहुत ज्यादा 90 डिग्री के नियर बाई होगा, तो वो ट्रेंड लाइन वर्क इतने अच्छे से नहीं करेगी। और जो ट्रेंड लाइन थोड़ी सी मतलब 35 डिग्री के एंगल पे होगी, 40 डिग्री के एंगल पे होगी, वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। इसलिए जितनी स्टीप ट्रेंड लाइन होगी उतना उसकी वर्किंग डिक्रीज होती जाएगी, उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी वर्क करने की। तो हमें बहुत ज्यादा स्टीप या एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन से खींच के उस पर वर्क नहीं करना चाहिए। हमें उन्हीं ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाहिए जो ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड ना हो और ज्यादा स्टीप ना हो। जैसे कि ये देखिए फ्रेंड, ये जो फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा स्टीप हो गई ट्रेंड लाइन, तो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। और सेकंड वाली ट्रेंड लाइन थोड़े से अच्छे से वर्क करेगी। तो हमें, और एक ही चार्ट पे कई ट्रेंड लाइन हम खींच सकते हैं, प्राइमरी ट्रेंड लाइन, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। तो कई बार क्या होता है, प्राइमरी ट्रेंड लाइन चल रही होती है और चार्ट थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाता है, तो हमें सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी खींचनी पड़ती है। तो ये भी एक वे है, ट्रेंड लाइन हम कितनी भी खींच सकते हैं चार्ट पे, बट मैंने जैसे बताया ज्यादा स्टीप ट्रेंड लाइन होगी वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो ट्रेंड लाइन को सीखने का फ्रेंड्स एक ही तरीका है, आप जितने ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड लाइन खींचेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा चार्ट पे आप लाइन खींचेंगे, वो प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे चार्ट्स की, स्टॉक्स के, आप पुराने वो देखेंगे चार्ट, उसमें आप ट्रेंड लाइन खींच खींच के देखेंगे, तो आपको उतने अच्छे से इसकी समझ आएगी। ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है फ्रेंड्स, जितनी आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे उतनी ज्यादा आपकी इसमें एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइन आएगी। क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम प्राइस पैटर्न के बारे में सीखेंगे। अगर आपको ट्रेंड लाइन अच्छे से आएगी तो आप प्राइस पैटर्न सीख पाओगे। और उससे पहले के एपिसोड में मैंने जैसे कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में बताया फ्रेंड्स, वो भी बहुत जरूरी है कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में सीखना। डाउ थ्योरी के बारे में बताया, डाउ थ्योरी भी बहुत ज्यादा मतलब आपका जरूरी है सीखने के लिए। ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो हमें एक एक करके टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंट एलिमेंट्स को कवर करते जा रहे हैं। तो आप शुरू से एक एक एपिसोड को देखें, आप कोई भी स्किप करके ना देखें, नहीं तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे इसको। और मैं आशा करता हूँ कि आपके इसके कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो रहा होगा। अगर आपको कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है तो इसको फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ आपको ये एपिसोड बनाने के लिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स।